Men are paid not merely for what they know, but more particularly for what they do with what they know. नेपोलियन हिल। इससे कुछ मतलब नहीं होता कि आप क्या क्या जानते हो। मोल तो तब मिलेगा जब आप जो जानते हो उससे आप क्या करते हो, अपने लाइफ में उसका किस तरह इस्तेमाल करते हो, अपने खुद के लिए और अपने सोसाइटी के फ़ायदे के लिए। इस पर सब निर्भर है, वरना वो पढ़ाई किस काम की जो अपना भला ना कर सके। देखो ना, हम जैसे हर एक में कितनी सारी खूबियाँ होती है बचपन से सीखी हुई, फिर वो ड्राइंग हो, कोई स्पोर्ट हो, गार्डनिंग हो, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का हुनर हो या और कुछ, जिसको अगर हम प्रैक्टिस करते, पॉलिश करते तो माहिर भी बन सकते थे। पर जब तक हम बड़े हो जाते हैं, क्यों इसमें से बहुत सी स्किल्स कहीं परमानेंटली खो जाती है। सोचिए, हम उसमें से कितनी खूबियों का लाइफ में वाकई में यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो, नाम कमाने के लिए या खुद की तसल्ली के लिए। बहुत ही कम। इस दौड़ती हुई डिजिटल ज़िंदगी में जितनी इन्फॉर्मेशन है, साला उतना ही कन्फ्यूजन है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें रोज़ मिलती रहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या देखना है और क्या नहीं, इसी में हम कंफ्यूज होकर घूमते रहते हैं। और जब दिन बीत जाता है तब ये एहसास होता है कि अपना कितना टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। क्या हाथ आया सोचिए तो कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं होता। क्या सीखा खुद से पूछे तो भी सही से कह नहीं सकते। ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज हम जानते ही नहीं कि हम आखिर ढूंढ क्या रहे हैं, हमें आखिर चाहिए क्या। इसीलिए हम जो मिले वो खा लेते हैं, माना जो मिले वो देख लेते हैं, बिना उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में सोचे। कभी हम अपनी पसंद के बारे में सोचते भी है या फिर हमें सिर्फ टाइम पास करना होता है। हाँ, जिन्हें टाइम पास करना होता है फिर वो तो एकदम सही कर रहे हैं, ज़िंदगी में एकदम पावर ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा टाइम तो यूं ही सिर्फ पास हो जाता है, बदले में कभी कुछ कंस्ट्रक्टिव दे के नहीं जाता। अभी नेटफ्लिक्स की, प्राइम की या फलाना चैनल की सारी सीरीज़ देखनी ज़रूरी थोड़ी ना है। किसी ने सज़ा दी है क्या, और इससे क्या हासिल कर लोगे? अब तक जितनी देखी उसमें से क्या मिला, और अगर कुछ मिला तो अपने लाइफ में वो कितना प्रैक्टिकली अप्लाई किया, ये सोचो। अरे यार, जो नहीं पसंद है वो मत देखो, वो काम मत करो ना, सिंपल है। फिर कोई भी क्यों ना बहका है आपको नहीं करना चाहिए जो आपको नापसंद है। कितना टाइम बचा लोगे खुद का, और फिर उसी टाइम को किसी अच्छे काम में डाइवर्ट कर दो, बस हो गया समय का सदुपयोग। क्योंकि याद रखो, अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना ही टाइम का सही उपयोग है। और इतनी सारी फालतू की इन्फॉर्मेशन लेकर करोगे क्या? सब तो अपने दिमाग में स्टोर रहने नहीं वाली, कुछ दिनों में अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। हमारा कंट्रोल थोड़ी ना है इस सब पर, और जगह भी लिमिटेड है ना, तो जिन फैसलों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर तो करना ही चाहिए। तो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करो जो तुम्हारे काम की है। अरे एल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपना खुद का फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख के रखते थे, ताकि इसे याद करके फजूल में अपनी मेमोरी यूज़ ना करनी पड़े। बोलो, है ना कमाल? गलत इन्फॉर्मेशन स्टोर करना मतलब ही सही इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करना होता है। अलमारी तो एक ही है सबके पास, तो उसके खानों को जितनी खूबसूरत चीज़ों से, बातों से उसे भरोगे उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि चॉइस मिलती तो सबको है, पर कुछ लोगों को रद्दी भंगार जमा करने की आदत सी लग जाती है। बेचारे मजबूर होते हैं, वो भी क्या करेंगे। तो वही इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करो जिससे इधर तुम्हारा प्रेजेंट को या तुम्हारे फ्यूचर को किसी न किसी तरह तुम्हारी ग्रोथ को पोषण मिलेगा। थोड़े बनिया बनो, सब तोल मोल के लिया करो, हक है तुम्हारा। बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू डू गुड देन यू हैव टू नो वेल, एज ओनली देन यू कैन क्रिएट समथिंग गुड आउट ऑफ इट। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर इनपुट अच्छा रखोगे तो ही आउटपुट पे कंट्रोल कर पाओगे। तो जो इन्फॉर्मेशन अंदर आ रही है वो बराबर से छानो, उसी पे आपका आउटपुट डिसाइड होगा। वैसे वक्त ज़िंदगी के हर दूसरे मकाम पर आपको नए नए सबक तो सिखाता ही रहेगा। बस आंखें खुली, नज़र तेज़, थिंकिंग पॉजिटिव और दिमाग ठंडा रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एनालिसिस ज़रूर कीजिए। अब एनालिसिस क्या है ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।